सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंच द्वार प्राणाधाम चैनल के माध्यम से। देखो, दीपावली पर ही काल पुरुष जी आ रहे हैं, अपनी सेना के साथ उतर रहे हैं इस दुनिया में। और काल पुरुष की अदृश्य सेना है जो दिखाई नहीं देती है, सभी अधर्मियों का हिसाब किताब करेगी, सबके जीवन को कष्ट भरा बनाएगी और सबको सजा देगी। काल पुरुष की सेना अदृश्य स्वरूप में। जैसे आप लोग कहते हो कि दुनिया में भूत प्रेत हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते हैं और हमें मृत्यु के स्तर तक पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार से अदृश्य सेना काल पुरुष की है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ सजा देती है अधर्मियों को, पाखंडियों को, अहंकारियों को। लेकिन जब काल पुरुष आते हैं तब उसको मौत देते हैं, उसकी मृत्यु होती है, इससे पहले मृत्यु नहीं होती है। लेकिन दूसरा स्वरूप कल्कि का है। कल्कि आए हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए, कल्कि आए हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, कल्कि आए हैं भक्तों को, भटके हुए को शिव युग तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि शिव युग में जब साधारण इंसान मानव जाएंगे, अपने आप को स्वयं को पहचान पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे, जो शिव के संदेश हैं अपने आत्मा के माध्यम से सुन पाएंगे। मतलब भगवान के संदेशों को आप स्वयं जान पाओगे, भगवान के स्वरूप को आप स्वयं पहचान पाओगे। कल्कि की असली लीला आप तभी देख पाओगे जब शिव युग में जाओगे। इसीलिए कल्कि आए हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए, इस जीवन को सुख सुविधा से भरपूर करने के लिए। लेकिन उद्धार आपका तब होगा जब शिव युग के 3 नियमों का पालन करके शिव युग में प्रवेश करोगे, तब आपका उद्धार हो जाएगा, तब आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और तब आप कल्कि की असली लीला देख पाओगे। ये कल्कि की गुप्त लीला चल रही है। लेकिन आज मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तीसरा पार्ट है ये। संत श्री प्रमोद जी महाराज, आप लोगों ने बहुत सुना है कि इनका ज्ञान एक अटल ज्ञान होता है और अटल में भी 2 प्रकार के अटल होते हैं। एक पहला अटल ये है कि संत श्री प्रमोद जी महाराज के मुख बिंदु से अधर्मियों के लिए, पाखंडियों के लिए, अहंकारियों के लिए जो शब्द निकलते हैं वो सत्य होते हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। और एक सत्य वो निकलता है, वो भी अटल है, कि भक्ति का जो मार्ग बताते हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए, तो उस रास्ते में आपको कोई कठिनाई नहीं आने देते हैं। क्योंकि संत प्रमोद जी महाराज ही यही वो पुरुष है जो सजा देने के लिए काल पुरुष बनकर आए हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्कि बनकर आए हैं। लेकिन यही गुरु आपको रास्ता दिखाने के लिए संत श्री प्रमोद जी महाराज बनकर आए हैं। भटके हुए इंसान इस दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन भटके हुए को सुधारने के लिए ही स्वयं एक महान शक्ति बनकर उभर कर सामने आए हैं, जो शिव की शक्ति कहलाती है। शिव की दुनिया स्थापित करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या आप लोगों को पता है? हर एक इंसान का प्रशिक्षण किया जाता है, परीक्षा ली जाती है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। चाहे कोई भी अवतारी पुरुष हो या ज्ञानी पुरुष हो, हर कदम पर उसके खतरा होता है जो शिष्य होता है। और शिष्य को आगे बढ़ने के लिए गुरु की शरण में रहना होता है। और जब वही शिष्य अपनी मनमानी करता है तो वही गुरु उसको सजा सुनाता है। स्वयं तो दे नहीं सकता है, किसी और से सजा दिलवाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते हैं।
कुछ रास्ता भटक जाते हैं, उनको सुधारने के लिए ऐसी जगह उनको भेजा जाता है, ऐसी परिस्थिति पैदा तैयार की जाती है जहाँ पर उनको ये सीख मिले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और आज वही गलती सुधारने का मौका मिल रहा है मुझे, कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी गलती को सुधारूं, अपने आप को सुधारूं और गुरु की शरण में रहूं। जब तक गुरु की शरण में आप नहीं रहोगे, आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कहते रहो कि मेरे गुरु संत श्री प्रमोद जी महाराज हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। अज्ञानता ही आपको उस कलयुग के दलदल में लेके जाती है जहाँ पर अहंकार उत्पन्न होता है। जब आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपके ज्ञान देने से प्रकाश नहीं आएगा, आपके ज्ञान देने से अंधकार आएगा, क्योंकि आप अज्ञानी हो, आप अपूर्ण हो, आपने पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। जब तक हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना कर लें तब तक हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए। और कहावत है ना कि दूध उबलता है तो ऐसे लगता है कि वो पात्र भर गया, लेकिन जब दूध ठंडा होता है तो वो उबलने के बाद कुछ तो बाहर चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता है उस पात्र में, और जो दिखाई देता है तो वो स्तर बहुत ही छोटा हो चुका होता है, दूध बहुत कम हो चुका होता है। तो बर्तन खाली का खाली ही है, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो ज्ञान पाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, और गुरु कब परीक्षा ले लेते हैं ये भी पता नहीं लगता है, क्योंकि गुरु के मार्ग पर चलने वाला इंसान तब ही कामयाब होता है जब उसकी परीक्षाएं होती हैं। तो ये परीक्षा ही थी और परीक्षा ही रहेगी सभी शिष्यों के लिए। तो इसी प्रकार से मैंने अनेकों परीक्षाएं दी हैं और पास हुआ हूँ, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं उत्पन्न किया हूँ कि हे गुरुवर अब मैं ज्ञानी हो चुका। मेरे गुरु कौन हैं? एक आध्यात्म के गुरु हैं, अच्युतानंद जी के समय के गुरु हैं, उनसे श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन से अच्युतानंद जी पंच सखाओं के माध्यम से भविष्य मालिका ग्रंथ का निर्माण किए, संरचना किए। श्री त्रिलोक भारती जी को के आदेशों का पालन करते हुए भविष्य मालिका ग्रंथ का निर्माण हुआ। और जब शिव श्री त्रिलोक भारती जी के स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, एक धर्म युग की स्थापना करने के लिए, एक काल पुरुष का मार्गदर्शन करने के लिए, एक कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए संत श्री प्रमोद जी महाराज स्वयं इंसान स्वरूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, जो एक ऐसे गुरु की शरण में रहते हैं जिनका शरीर इस पृथ्वी पर नहीं है। अदृश्य स्वरूप में उनकी शक्ति है। उसी को कहते हैं असली अध्यात्म का गुरु, असली सर्वश्रेष्ठ गुरु, असली वो महान गुरु जो जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु इंसान जब तक अपने शरीर का परित्याग नहीं करता है तब तक वो जगत गुरु नहीं कहलाता है। तो शिव युग को चलाने के लिए, शिव युग के नियमों को इस दुनिया में फैलाने के लिए जो ज्ञान संत श्री प्रमोद जी महाराज को श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी देते हैं, वही ज्ञान संत श्री प्रमोद जी महाराज इस दुनिया में फैलाते हैं। अगर मैं ये अहंकार करूं कि मैं गुरु हूं, मेरी तो बात होती है देवी देवताओं के साथ, मेरा तो तीसरा नेत्र खुलता है अधर्म को
सर्वनाश करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्मी प्राणियों का संहार करने के लिए, जो ज्वाला दिखाई नहीं देती है लेकिन अंत अवश्य करती है। जिस प्रकार से कलयुग में कलयुगी राक्षस दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके जीवन का अंत करते हैं, तो उसी प्रकार से संत श्री प्रमोद जी महाराज का ये ज्ञान है। और संत श्री प्रमोद जी महाराज के पास तीसरा नेत्र भी है, जो अदृश्य स्वरूप में आपका भी अंत करेगा, आपके जीवन का भी अंत करेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। तो मैं वो महान गुरु हूँ, मैं वो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूँ जो इंसान स्वरूप में इस पृथ्वी पर हूँ। सभी गुरुओं का मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। पृथ्वी पर क्या नियम आएंगे, किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से शिव युग को चलाया जाएगा, और वो भी सभी इंसान चलाएंगे। जब आप गुरु का कहना नहीं मानोगे, थोड़ा सा ज्ञान मिलने के बाद फूले नहीं समाओगे, तो अहंकार आएगा, और अहंकार आएगा तो अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनता है। और जब विनाश का कारण बनता है तो तब गुरु भी नहीं बचाता है, क्योंकि गुरु की ही इच्छा है कि अब तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, तुम्हारे अहंकार को मिटाया जाए। और इसके लिए गुरु ही रणनीति तैयार करता है, और अनेकों स्वरूप होते हैं आपको सजा देने के लिए भी, आपको रास्ता पर भी लाने के लिए भी। अगर आप रास्ता पर नहीं आना चाहते हो तो आपको अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ जीवन से मुक्ति मिलती है, सजा इसके बाद भी मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी गुरु हैं आध्यात्म के, चाहे नवे हों या पुराने हों, सभी लोगों का एक श्रेष्ठ गुरु का आदेश है, जो कल्कि स्वरूप में है, काल पुरुष स्वरूप में है, लेकिन आप लोगों के समक्ष संत श्री प्रमोद जी महाराज के स्वरूप में है। ये कल्कि का ज्ञान नहीं है, ये संत श्री प्रमोद जी महाराज का ज्ञान है कि आध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं। जब तक आप उनको सर्वश्रेष्ठ गुरु, जगत गुरु नहीं स्वीकार करोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। आप इसी प्रकार से गलती करोगे, और जब गलती करोगे तो सजा कौन देगा? काल पुरुष ही देगा। काल पुरुष ये नहीं सोचेगा कि आप रास्ता भटक गए हो। काल पुरुष का ये कहना है कि आपके जीवन में एक गुरु और एक भगवान होना चाहिए, और आपके गुरु का ये कहना है कि सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। और जब युग शिव युग आ रहा है तो शिव युग का ये नियम है कि जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, उसी प्रकार से शिव ने संदेश दिया है कि अपने जीवन में 3 प्रक्रिया अपनाओ। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और महीने में एक यज्ञ करो, और अपने परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति करो, उस शिव की भक्ति करो, उस श्रेष्ठ भगवान की भक्ति करो जो एक है, जिसने दुनिया चलाने के लिए 3 स्वरूप अपने, 3 प्रतिरूप अपने इस दुनिया वालों को दिया। तो वही कह रहा है कि मेरे मूल रूप को, स्वरूप को पाने के लिए 3 कार्य करो। यही 3 कार्य है। एक आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और दूसरा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तीसरा आपको शिव के नाम का महीने में एक यज्ञ करना है। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हमारे इस शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए है, क्षमा पाने के लिए है। जब तक हमारे कर्मों के द्वारा किए हुए कुकर्म माफ नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन खुशहाल नहीं होगा। तो तीव्र भक्ति, तीव्रता से हम शिव तक पहुँचे। कहने का मतलब एक पैदल चलना और एक रेस लगानी, दौड़कर सबसे पहले पहुँचना। तो दौड़कर पहुँचने की प्रक्रिया यज्ञ की प्रक्रिया है। अगर आप एक यज्ञ करते हो महीने में शिव के नाम का, तो आप शिव तक पहुँचते हो। और ये प्रक्रिया कौन सिखा रहा है?
आपको एक गुरु सिखा रहे हैं जो आप लोगों के समक्ष हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि इस दुनिया में, इस संसार में महान गुरु, जगत गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु अगर कोई है तो वो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी हैं। और उनके मार्गदर्शन से अपने आप को पूर्ण ही नहीं संपूर्ण बनाया है। जिस इंसान के अंदर शिव भी आ सकते हैं, शक्ति भी आ सकते हैं, कल्कि भी आ सकते हैं, काल पुरुष भी आ सकते हैं, महाकाल भी आ सकते हैं, महाकाली भी आ सकते हैं। इतना शुद्ध बना चुके हैं अपनी अंतर आत्मा को कि आज युग परिवर्तन का अवसर इनको मिला है। संत श्री प्रमोद जी महाराज को ज्ञान देकर भी युग परिवर्तन कर रहे हैं और अपने दूसरे स्वरूप में, काल स्वरूप में आकर संहार करके भी युग परिवर्तन कर रहे हैं, सृष्टि का विनाश करके भी युग परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन कल्कि स्वरूप में आकर भक्तों का कल्याण करके भी युग परिवर्तन कर रहे हैं, भक्तों का उद्धार करके भी युग परिवर्तन कर रहे हैं। क्या क्या आप जानना चाहते हो मेरे बारे में? मैं तो वो शक्ति हूँ जिसके बारे में आप कभी जान ही नहीं सकते हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन मेरी असली पहचान क्या है, क्या आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ? हूँ तो आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान, लेकिन शिव भी बिल्कुल साधारण हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता है, जो बिना सोचे समझे अपने भक्तों का भंडार भर देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार से मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा इंसान हूँ, किसी की बात का बुरा नहीं मानता, चाहे आप मुझे कुछ भी कहते रहो। लेकिन जिस प्रकार से शिव का विकराल स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, जब शिव क्रोधित होते हैं तो महाकाल स्वरूप में तांडव करते हैं, जब शिव तांडव करते हैं तो सृष्टि डगमगाती है, जब सृष्टि डगमगाती है तो भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, सुनामी आती है और इंसानों की मृत्यु होती है। पृथ्वी पर बनाए हुए उपकरण और जितनी भी सुख सुविधा है वो नष्ट होती है। उसी प्रकार से संत श्री प्रमोद जी महाराज भी हैं, बिल्कुल साधारण हैं, स्वाभाविक हैं, आप लोगों की तरह एक तुच्छ मानव हैं। लेकिन अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये संत श्री प्रमोद जी महाराज नहीं रहते हैं, ये काल पुरुष बन जाते हैं। और जब काल पुरुष बन जाते हैं तो इनके पास भी तीसरा नेत्र है। शिव की ज्वाला दिखाई देती है, लेकिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला संत श्री प्रमोद जी महाराज को दे दी है। जब जब संत श्री प्रमोद जी महाराज का मन रुष्ट होगा, अंदर से दुखी होगा, परेशान होगा इस कलयुगी इंसानों के ऊपर, तब तब इनके तीसरे नेत्र की ज्वाला खुलती है। तब मैं कोई साधारण इंसान नहीं रहता, तब मैं कोई साधारण मानव नहीं रहता, तब मैं काल पुरुष बन जाता हूँ। और जब मैं काल पुरुष बनता हूँ तो अदृश्य स्वरूप में आपको सजा देता हूँ, आपके जीवन को नरक बनाता हूँ और आपको नरक लोक पहुँचाता हूँ। आज वो ज्ञान आपको दे रहा हूँ जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सत्य को पहचान सकते हो तो पहचान जाओ, स्वयं को पहचान सकते हो तो पहचान जाओ, क्योंकि वो आज वो क्षण, वो पल आ गया है। 2025 की दीपावली कलयुगी इंसानों के लिए आखिरी दीपावली है, कलयुग की आखिरी दीपावली है। और यही 2025 की दीपावली भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए पहली दीपावली है। आज इस दीपावली के अवसर पर अगर आपने संत श्री प्रमोद जी महाराज का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपका कल्याण ही नहीं होगा, आपका उद्धार भी होगा, आपका जीवन ही नहीं बचेगा,
आप इसी जीवन काल में शिव युग में पहुंचोगे। जो शिव युग में पहुंच जाएगा उसका तो फाइल में नाम नोट हो गया कि इस इंसान को सतयुग में इंसान स्वरूप में जन्म दिया जाएगा। ये ज्ञान दे रहे हैं संत श्री प्रमोद जी महाराज। तो अहंकारों का त्याग करो। ज्ञान कभी पूर्ण हासिल नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के भंडार शिव हैं। इंसान हमेशा अधूरा रहता है, चाहे स्वयं मैं क्यों ना हूँ। तो थोड़ा सा ज्ञान पाकर आप इतना ना उछलो कूदो, गुरु की शरण में रहो, गुरु के आदेशों का पालन करो, तब ही आप योद्धा कहलाओगे। अन्यथा कायर पुरुष बनकर घर पर बैठे रहो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।